आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट। अब ये क्या कुछ अपडेट न्यूज होंगी क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अब न्यूज क्या होने वाली है। तो पहली न्यूज देखो, ट्रॉन डायो का यहाँ पर ब्लॉकचेन समिट के अंदर डीसी ब्लॉकचेन के साथ एक कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आया, जहां पर जस्टिन सुन जो कि ओपन करते हुए नजर आए थे इस पैनल को। तो यहाँ पर डीसी ब्लॉकचेन एक तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है ट्रॉन को। वहीं पे दूसरी न्यूज देखो, तो दूसरी न्यूज में क्या है कि यहाँ पर किलिंग बी, जी हाँ दोस्तों, किलिंग भी एक तरीके से कोलैबोरेशन करता हुआ नजर आ रहा है ट्रॉन के साथ यार। तो ट्रॉन के लिए दोनों ही न्यूज काफी शानदार न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एवालांच की तरफ से। जी हां दोस्तों, अब ये न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, जापान का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है ना SMBC बैंक, ये प्लान कर रहा है कि ये एवालांच को एज ए स्टेबल कॉइन के तौर पे यूज करे। जी हाँ दोस्तों, जहां पर SRP तो यूज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जापान का सेकंड यानी कि दूसरा बड़ा बैंक भी यूज करना चाहता है स्टेबल कॉइन के तौर पे एवालांच को यार। तो वहीं पे क्यों, क्योंकि यहाँ जापान की भाई साहब कुछ ऐसा रोड मैप निकल के आया। ये रोड मैप आप देख लो। तो यहाँ पर क्या है कि जापान ना कंसाइडर कर रहा है, ऑफिशियली क्लासिफाई करने वाला है क्रिप्टो करेंसी को एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे। यानी कि कह सकते हो 2026 में ये इंट्रोड्यूस करेगा क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे, जिस कारण अब ये धीरे धीरे कदम उठा रहा है। तो यहाँ पे एवालांच के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है ये। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है ग्रेस्केल के लिए, जो कि काफी बड़ी न्यूज है क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूज देखो, ग्रेस्केल ने फाइल किया है S3 का फॉर्म, जहां पर लार्ज कैप फंड जो थे ना उनको कन्वर्ट कर दो ETF के अंदर, इसका यही कहना है, जिस कारण इसने ये फॉर्म यहां पर फिल किया है। और ये है S3 फॉर्म जो कि US सिक्योरिटी यानी कि US सिक्योरिटी के अंदर इसने फिल किया है दोस्तों। ताकि यहां पर क्या होगा, अगर ETF इनका आ जाता है तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, छोटे बड़े इन्वेस्टर आएंगे और जो ट्रेडिशनल ट्रेड थी ना उस तरीके से यहाँ पर ट्रेड और एक तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आपको तो पता 5 बड़े कॉइन है लार्ज फंड के अंदर जो कि स्ट्रेटेजिक में भी आ चुके हैं ट्रेजरी में। तो यहाँ पर 5 बड़े इथेरियम, बिटकॉइन, सलाना और साथ में ये आपका ADA टोकन भी है और SRP भी, यानी कि 5 तो बड़े कॉइन है और भी जो भी लार्जेस्ट कॉइन होंगे उनके ETF की बात भी हो रही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टोन कॉइन की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये शांत बेटा कॉइन अब क्या बवाल कर रहा है। तो यहाँ पे 400 मिलियन टोन कॉइन का इन्वेस्टमेंट देखा गया है और ये सिग्नल एक्सप्लोसिव हो सकता है, यानी कि फटने वाला टोन, यही कुछ बता रहा है। और ये खुद कंफर्मेशन टोन ने ही दी है। जी हां दोस्तों, टोन फाउंडेशन ने अनाउंस किया है कि ये US बेस्ड VC इन्वेस्टमेंट ने लगभग 400 मिलियन के यहाँ पे टोन कॉइन होल्ड कर रखे हैं। जी हां दोस्तों, और ये सब हुआ है इस 24 घंटे के अंदर। तो कह सकते हो यहाँ पर आज 7% तो भागा, लेकिन आगे के सिग्नल भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, न्यूज देखो, यहाँ पे विटेलिक ने प्रपोज किया है एक ऐसा रोड मैप जो इथेरियम को एक नई दिशा में ले जाने वाला है, जहां पर L2 सिक्योरिटी यानी कि लेयर 2 की सिक्योरिटी बताई गई है। क्योंकि अभी लेयर 2 का विरोध करते हुए नजर भी आ रहे थे, अब लेयर 2 की सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो कह सकते हो लेयर 2 अगर आ जाती है यहाँ पर इथेरियम के अंदर, तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा फास्टर फिनिलिटी के साथ देखने को मिल सकता है। और गैस फीस जो भी लगती है वो तो ठीक है, लेकिन भाई फास्ट चाहिए क्योंकि ये काफी डिले करता है चीजों को। साथ में लेयर 2 की सिक्योरिटी मिल जाए तो कह सकते हो इथेरियम की कायाकल्प हो जाएगी और ये स्टेप इथेरियम का भविष्य बदल सकता है। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एक्ट टोकन की तरफ से। जो टोकन लगभग 50% गिर गए अचानक से ही। अब अचानक से क्यों गिरा, तो इसकी वजह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, वजह क्या है, एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक तरीके से चीजें बताई जा रही है कि बेन्यू डोस नाम का एक वेल नोन क्रिप्टो ट्रेडर है और इसने क्या करा है, हैवी सेल ऑफ करी है। जी हाँ दोस्तों, हैवी सेल ऑफ करने के कारण ये गिर चुका है। लेकिन वहीं पर एक्ट टोकन की जो टीम है वो अभी तक हार नहीं माननी है। उसने कहा है कि हमने एक टीम लॉन्च की है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये 50% गिरा दोस्तों। और ये बाइनेंस के ऊपर गिरा है तो थोड़ी सी आलोचना बाइनेंस को भी सहनी पड़ रही है। बात करूं इथेना की। जी हाँ दोस्तों, इथेना की तरफ से गुड न्यूज आ चुकी है। गुड न्यूज क्या है, तो इथेना का USDTB जो स्टेबल कॉइन था वो आ चुका है नंबर 10 पे मार्केट कैपिटल के तौर पे, यानी कि ये 10वें नंबर पे फाइनली आ चुका है। क्योंकि ये भी लार्ज कैपिटल बन चुका है और 10वें नंबर पे आ चुका है। तो कह सकते हो ये स्टेबल कॉइन भी काफी जगह यूज होगा धीरे धीरे यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई NFT मार्केट की तरफ से। तो यहाँ पे न्यूज है थोड़ी दुखद, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइबिट भी शट डाउन करता हुआ नजर आ रहा है NFT मार्केट प्लेस। और वैसे भी NFT आपको तो पता है क्या डाउन चल रही है, लेकिन यहाँ पर बाइबिट की जो मेन प्रॉब्लम है वो 1.5 बिलियन का हैक था, जिस कारण इसने सोचा अब NFT मार्केट प्लेस का क्यों ही लोड लिया जाए। तो फाइनली ये बंद करने जा रहा है और 8
8 अप्रैल से ये आपको बंद होता हुआ नजर आ जाएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई DWF लैब की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो DWF लैब का कदम काफी शानदार ये कदम है कि ऑफर कर रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहा है जो हेल्प करेगा जो VA डंप हुए हैं ना, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर, जैसे कि हाल फिलहाल में एक्ट टोकन तो मैंने आपको बताया, तो उनकी ये हेल्प करने वाला है। अब ये क्या कुछ कदम उठाने वाला है वो फिलहाल अभी नहीं पता, लेकिन हाँ इसने ये प्रॉमिस कर दिया वो हेल्प करेगा। लेकिन हेल्प करने के बाद अपना टोकन यानी कि डेक्से टोकन अब भी इसका 20% के लाल निशान में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई पहले खुद की हेल्प कर लो यार। एक बात करो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बाइनेंस की तरफ से, जहां पे डॉज कॉइन और शिबा इनू रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। तो न्यूज क्या है, बाइनेंस ने लॉन्च किया है एक नया रेफरल कैंपेन, जहां पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप अपने फ्रेंड को रेफर करो, उनसे ट्रेडिंग कराओ और आपको डॉज कॉइन और शिबा इनू मिलेंगे। जहां पर इसकी जो लिमिट है वो लगाई गई 290 के तक आपको शिबा इनू या डॉज कॉइन का रिवॉर्ड मिल सकता है। यहां पर आप खुद भी ट्रेडिंग करके हाई वॉल्यूम ला के भी ये जो रिवॉर्ड है वो कमा सकते हो। ये चलेगा कब से, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कॉइन बेस की तरफ से। 2 न्यूज है। तो पहली न्यूज देखो, कैनेट की ने यहां पर भाई साहब जो भी अगेंस्ट में केस ले रखा था ना कॉइन बेस के, उसे पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया है। तो ये अच्छी न्यूज है, ड्रॉप कर दिया है। लेकिन वहीं पर बुरी न्यूज देखो, कॉइन बेस का जो यहाँ पर एक तरीके से स्टॉक था वो लगभग यहाँ पर 30% ड्रॉप होता हुआ नजर आया हमें क्वार्टरली। जहाँ दोस्तों जहाँ पर एक अच्छी दूसरी बुरी न्यूज, लेकिन बेस चैन जो है वो ठीक ठाक चल रही है फिलहाल। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई OKX की तरफ से। न्यूज है शानदार, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है न्यूज, क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने अपॉइंट किया है फॉर्मर एज ए चीफ लीगल ऑफिसर। अब ये चीफ लीगल जो ऑफिसर है वो इसका फ्यूचर बदल सकता है। हाँ बदल सकता है, क्योंकि भाई ये पहले भी न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट फाइनेंस सर्विस में काम कर चुके हैं। तो हाँ थोड़ा बहुत तो बदल ही सकता है। भाई बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है मास्टर कार्ड की तरफ से, जो क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मास्टर कार्ड बना रहा है एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म, जहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। और ये क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होगी वो होंगी ट्रेडिशनल तौर पर हुआ करती थी जैसे स्टॉक मार्केट में, उसी तरीके से, जिस कारण ये ब्लॉकचेन जो प्लेटफॉर्म है ये बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो छोटे मोटे इन्वेस्टर यानी कि हर तरीके के इन्वेस्टर यहां पर अट्रैक्ट होंगे और आराम से आके इजीली डिप्लॉय कर पाएंगे। दोस्तों यहीं पर जाते जाते क्रिप्टो की एक नेगेटिव न्यूज बताता जाऊंगा, जहां पर रशियन लैंग्वेज के अंदर डार्कनेट मार्केट है ना वो डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पे 97% ड्रग डीलिंग हो रही है क्रिप्टो के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन और ट्रॉन ड्रग सेल होती हुई नजर आ रही है। तो भाई देखो ये थोड़े से फायदे होते हैं तो थोड़े नुकसान भी होते हैं। तो यही थी वो न्यूज, ये थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।